Hello students, today we are going to discuss about the oxy acids of p block elements. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है p block एलिमेंट का। तो यहाँ पे मेनली हम सबसे पहले ऑक्सी एसिड को डायरेक्टली शुरुआत नहीं करेंगे। यहाँ पे उसके पहले उन ऑक्सी एसिड को याद करने के लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं ट्रिक नंबर 1। सपोज एट हमारे पास कोई ऐसा एसिड है जिसके नाम के लास्ट में इक एसिड है, मतलब जिसके नेम के सफिक्स में इक हो, इक सफिक्स हो, तो उस पर्टिकुलर एसिड को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट एसिड। ऐसे पर्टिकुलर एसिड को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट एसिड। जैसे कि नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रोजन फैमिली का पेरेंट एसिड है। सल्फर के ऑक्सी एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड पेरेंट एसिड है क्योंकि उसके नाम के लास्ट में क्या है? सफिक्स इक है। तो ऐसे सभी ऑक्सी एसिड जिनके नेम सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सी एसिड जिनके नेम के लास्ट में इक हो, सिंपलेस्ट ऑक्सी एसिड हैविंग इक सफिक्स, ऐसे ऑक्सी एसिड को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो वो हो जाएगा पेरेंट एसिड। यदि हम इस पेरेंट एसिड में एक ऑक्सीजन क्या कर दें? ऐड कर दें। यदि हम इस पेरेंट एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो हमको एक नया एसिड मिलेगा जिसके नाम की शुरुआत में होगा पर। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यू ऑक्सी एसिड के शुरुआत में एक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, दैट इज पर। तो ये जो प्रीफिक्स है पर, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एडिशनल ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है कि उस मॉलिक्यूल में एडिशनल ऑक्सीजन है, इसको इंडिकेट करेगा ये पर्टिकुलर पर प्रीफिक्स। जैसे कि H2O है तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, बट H2O2 में हम लगाते हैं क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो H2O के कंपेरिजन में H2O2 में एक एडिशनल ऑक्सीजन है, तो उस एडिशनल ऑक्सीजन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे पर प्रीफिक्स होता है। तो ये प्रीफिक्स एडिशनल ऑक्सीजन को इंडिकेट करेगा। वैसे यदि हम इस पर्टिकुलर पेरेंट एसिड में जैसे हमने एक ऑक्सीजन को ऐड किया, वैसे यदि हम एक ऑक्सीजन को क्या कर दें? रिमूव कर दें, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर एसिड में इक की जगह क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। इक की जगह जो है वहाँ पे क्या आएगा? अस आएगा। जैसे नाइट्रिक एसिड है तो वो बनाएगा नाइट्रस एसिड। ओके, और उसके बाद यदि हम एक और ऑक्सीजन यहाँ पे कम कर दें तो हमको जो नया एसिड मिलेगा उसके लिए प्रीफिक्स होगा हाइपो अस एसिड। तो इस तरह से यदि हम अस वाले में से एक ऑक्सीजन कम कर देते तो हाइपो प्रीफिक्स वाला एक पर्टिकुलर एसिड हमको मिलता है। हाइपो क्या इंडिकेट करता है? हाइपो इंडिकेट करता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी को इंडिकेट करता है। जैसे ये पर का अपोजिट है, पर जो है वो एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है, वैसे हाइपो जो है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। मतलब जनरली जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए उसमें भी एक ऑक्सीजन कम हो, तो ये हाइपो प्रीफिक्स इंडिकेट करेगा। सो हाइपो डिफिशियंसी को, और पर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। चलो, ये हो गया अपना एक पहला ट्रिक। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। नाउ सेकंड ट्रिक। मान लो हमारे पास वन ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल हमने मान लो लिया, और इस एक ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूल में से यदि हम एक H2O को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। एक ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल लिया और उसमें H2O निकाल के हमने नया ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल बना लिया। तो ऐसे केस में जो न्यू ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल मिलेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, उसके नाम की शुरुआत में मेटा वर्ड आना चाहिए। मतलब उस न्यू ऑक्सी एसिड के का जो प्रीफिक्स होगा वो मेटा होगा, मेटा। ठीक है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड वो बनाएगा। तो ऐसे करके एक ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूल में से आपने H2O को रिमूव करके न्यू ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल बनाया, तो उसके नेम की शुरुआत में मेटा वर्ड आना चाहिए। ठीक है ना। ट्रिक नंबर 3। मान लो हमारे पास टू ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल्स है, और इन दो ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूल्स में से आपने क्या कर दिया? एक H2O को रिमूव कर दिया। दो ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूल ज्वाइन कर दिए, पर उस ज्वाइनिंग में एक H2O का लॉस हुआ है, तो नया एक आपको एसिड मिलेगा। उस एसिड के शुरुआत में जो है दैट विल कम पायरो। उस एसिड की शुरुआत में क्या वर्ड आना चाहिए? पायरो प्रीफिक्स आना चाहिए। तो यदि आपने टू ऑक्सी एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए और उनको ज्वाइन करके न्यू ऑक्सी एसिड का मॉलिक्यूल बनाया, और इस प्रोसेस में H2O मॉलिक्यूल कम हो गया, तो ऐसे केस में आपका जो न्यू एसिड मिलेगा दैट विल बी पायरो। तो पायरो उसको प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ये तीन सिंपल टेक्निक्स मैंने आपको बताया
विच विल वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर द ऑक्सी एसिड्स। ओके, चलो एक और सिंपल ट्रिक हम देखते हैं सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के लिए। तो सल्फर के केस में यदि अपन देखें ट्रिक नंबर 4, मान लो किसी ऑक्सी एसिड में S सिंगल बॉन्ड S या फिर S डबल बॉन्ड S इस तरह की लिंक होती है, तो इसको हम थायो लिंक बोलते हैं, थायो। तो ऑक्सी एसिड के नेम में कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे? थायो वर्ड आएगा। या तो वो थायो वर्ड एकदम ऐसे शुरुआत में रहेगा, या फिर कुछ शुरुआत में रहेगा और बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा? थायो वर्ड यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ऑक्सी एसिड में यदि सल्फर सल्फर लिंक आती है, सिंगल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड सल्फर लिंक आती है, तो उस ऑक्सी एसिड में कहीं ना कहीं आपको थायो वर्ड दिखाई देना चाहिए। तो ये सिंपल बेटा 4 ट्रिक्स हैं, बहुत ही सिंपल। इनको देखो हम कितने इफिशिएंटली यूज करते हैं, और हम चार्ट बनाएंगे यहाँ पे ऑक्सी एसिड का, जो कि इन्हीं ट्रिक्स के बेसिस पे काफी सिंपल आपको लगेगा। चलो देखते हैं अभी। तो ये 4 ट्रिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट वन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को? फर्स्ट वाली ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले पैरेंट एसिड कौन सा होगा? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन की फैमिली का नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे होगा क्या? HNO3। HNO3 जो है दैट इज नाइट्रिक एसिड। यदि हम इसमें एक ऑक्सीजन क्या कर दे, ऐड कर दे, ये बनेगा HNO4 विच इज नॉन एज व्हाट? पर नाइट्रिक एसिड। यदि हम इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दे तो यहाँ पे मिलेगा HNO2 दैट इज नॉन एज व्हाट? नाइट्रस एसिड। और यदि हम इसमें से भी एक ऑक्सीजन कम कर दें तो हमको मिलेगा HNO विच इज नॉन एज व्हाट? हाइपोनाइट्रस एसिड। तो क्वाइट अ सिंपल, पर ये एक्चुअली डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो होगा क्या? H2N2O2। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, बट ये ट्रिक के हिसाब से हम इस तरह से आ गए। तो बहुत ही सिंपल है, नाइट्रिक एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड किया तो पर नाइट्रिक, कम किया तो इकास नाइट्रस, और उसमें से एक कम किया तो हाइपोनाइट्रस। इस तरह से ये एसिड हमारा यहाँ पे मिल गया। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, कितना सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। चलो, अब हमारा जो नाइट्रिक एसिड था, इस तरह से हमारा जो नाइट्रिक एसिड था, उसमें यदि हम नाइट्रोजन को हटा के क्या लगा दे? क्लोरीन लगा दे, HNO3 की जगह HClO3 कर दे, मतलब नाइट्रोजन को रिमूव कर दे। जब नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट है तो ये नाइट्रिक एसिड है, पर नाइट्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या होगा? क्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है दैट विल बी क्लोरिक एसिड। और फिर इसमें एक ऑक्सीजन हम क्या कर दे? ऐड कर दे, तो HClO4 हमको मिलेगा, HClO4 विच इज नोन एज पर क्लोरिक एसिड। वैसे यदि हम एक ऑक्सीजन को और कम कर दे तो HClO2 मिलेगा, दिस विल बी क्लोरस एसिड। और इसमें से यदि हम एक ऑक्सीजन को और कम कर दे तो HClO विच इज नोन एज व्हाट? हाइपोक्लोरस एसिड। सो आप देखते हो कि बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। तो क्लोरिक एसिड एक बढ़ाए तो पर क्लोरिक एसिड, कम किया तो क्लोरस, और एक कम किया तो हाइपोक्लोरस। वैसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड क्या होगा? ब्रोमस एसिड जो एग्जिस्ट नहीं करता, एंड देन हाइपोब्रोमस एसिड। वैसे आयोडीन ले सकते हैं। फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड होता है, दैट इज HFO या HOF। यहाँ पे HOF आएगा फ्लोरीन का, ओनली वन ऑक्सी एसिड होता है, हाइपो फैमिली वाला, तो हो जाएगा हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है। तो फ्लोरीन के केस में यहाँ पे सब जगह ब्रोमीन आ सकता है और एक बार आयोडीन आएगा। सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के केस में ये वाले अनस्टेबल होते हैं, पर वो सब यहाँ पे क्लोरीन के चारों होंगे। ब्रोमीन के केस में ये वाला नहीं होगा, आयोडीन के केस में भी ये वाला नहीं होगा, और फ्लोरीन में सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड होगा, दैट इज HFO। तो सेम आप लगा सकते हो ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, ब्रोमस एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड, आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, आयोडस एसिड और हाइपोआयोडस एसिड। और फ्लोरीन के केस में ये तीनों नहीं आएंगे, सिर्फ ये वाला आएगा
HOF, ठीक है, HOF, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। तो इस तरह से वो हो जाएगा हाइपोफ्लोरस एसिड। तो ये हो गए अपने क्लोरीन के, नाइट्रोजन के 2 हो गए। चलो फॉस्फोरस के देखते हो। फॉस्फोरस के ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस आप हेडिंग डाल देंगे ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फोरस। चलो ठीक है, डाल देते तीसरा ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के ऑक्सीजन कैसे आएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर में एक पेरेंट एसिड को ड्रॉ करेंगे, पेरेंट एसिड, और सबसे सिंपलेस्ट एसिड हैविंग एक सफिक्स वो पेरेंट होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉस्फोरस का ऑक्सीजन फॉस्फोरिक एसिड होगा जिसमें एक सफिक्स है, तो इसलिए से वो हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड पेरेंट एसिड। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। दिस इज नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और जस्ट सिंपली फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो जाएगा अपना क्या, फॉस्फोरिक एसिड। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो है दैट इज H3। इसको थोड़ा सा चाहो तो अपन ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला होगा H3PO4। तो ये अपना हो गया पेरेंट एसिड। ओके, अब इसमें अपनी जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक नंबर 1 वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब ध्यान रखना, जब भी आप ऑक्सीजन कम करोगे तो इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कम नहीं करना कभी भी। इस पूरे चार्ट में सिर्फ सिंगल बॉन्डेड ही कम होती है, तो ये डबल बॉन्डेड कभी भी रिमूव नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कौन सी करेंगे, सिंगल बॉन्डेड करेंगे, ठीक है। आप कोई भी एक कर सकते हो, मान लो ये हमने यहाँ से हटा दिया। सो दिस विल बी P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। तो अब जैसे ट्रिक फर्स्ट के हिसाब से एक वाले में से एक कम कर दे तो अस आता है, तो फॉस्फोरिक है तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। दिस विल बी फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, H3PO3। तो ये एक अपना बन गया। ओके ना, अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन कम कर देंगे। तो यही वाली ऑक्सीजन कम करेंगे, तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा क्या, OH, यहाँ होगा H और ये H। ये जो है दैट इज H3PO2, ठीक है, H3 1 2 3 H3PO2, ये वाला एसिड होगा। इसका नाम क्या होगा, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो ये बिना रट्टा मारे हमने ट्रिक को अप्लाई करके तीनों तो एसिड डिराइव कर लिए। फॉस्फोरिक एसिड एक कम किया तो फॉस्फोरस एसिड, एक और कम किया तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सिंपली सेम ट्रिक हर जगह अप्लाई करके इस पूरे चार्ट को हम डिजाइन कर लेंगे। नाउ हम ट्रिक नंबर 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको, ये जो है यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 यूज करेंगे। मान लो कि अपन ने यहाँ पे इसको थोड़ा फॉर्मूले को हम हटा दें टेम्परेरी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, इसका हम एक मॉलिक्यूल लेंगे और इसमें H2O मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। आप किसी भी तरीके से H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट होगा ये वाला। तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन और ये हो जाएगा क्या, OH। इस तरह से होगा, दैट विल बी व्हाट, HPO3। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये जो है ये हो जाएगा क्या, दैट विल बी मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल है, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, एक मोटर मॉलिक्यूल कम करके नया एसिड बनाए तो क्या आएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसी के हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, एक H2 बाहर निकालेंगे। तो इसमें जो नया एसिड मिलेगा उसको आप इमेजिन करो तो स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो मैं आपको जस्ट सिंपली शो कर दूँ कि यहाँ पे ये एक OH है और ये मान लो दूसरे का OH है, तो ये हटेगा यहाँ से और ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में क्या करेगी, लिंक बनाएगी। बाकी का डबल बॉन्ड OH वो पार्ट सब सेम है। तो ये वाला OH, ठीक है, और इसी सेम मॉलिक्यूल का दूसरा OH, उसी मॉलिक्यूल का कोई और दूसरा OH। तो नेक्स्ट 2 OH में से H2O बाहर निकाल के एक ऑक्सीजन की लिंक दोनों फॉस्फोरस के बीच में बनेगी। तो यहाँ पे किस तरह का मॉलिक्यूल होगा, PO और P।
और बाकी का जो पोर्शन है वो सब सेम, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, और ये वाला OH गया तो ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे, ये हो जाएगा OH, दिस विल बी OH, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे OH। तो ये जो नया एसिड हमको मिला है ये कौन सा है, दैट इज व्हाट, ये वाला होगा कौन सा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जो ट्रिक हमने फॉस्फोरिक एसिड के साथ में अप्लाई की वही फॉस्फोरस के साथ में करेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O क्या कर देंगे, इसमें से रिमूव कर देंगे। तो फिर से वही चीज, OH एक मॉलिक्यूल का, दूसरे का भी OH, H2O बाहर, उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा, P सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सेम टू सेम। अब यहाँ का OH निकल गया, ये OH और H बचा है, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे कोई भी H ले लो, so that is known as what, pyro phosphorus acid। so देखो पूरा चार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रेडी हो गया। so सब ट्रिक्स अप्लाई करके सिंपल हो जाता है ये। तो फॉस्फोरिक एसिड एक कम कर दे तो फॉस्फोरस एसिड, एक और कम कर दे तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एक मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल कम करके बनाए तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के लिए और H2O रिमूव करके न्यू एसिड बनाए तो ट्रिक के हिसाब से पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेके किया वही फॉस्फोरस के 2 मॉलिक्यूल लेके किया तो पायरोफॉस्फोरस एसिड, सिंपल। तो ये अपना पूरा का पूरा जो चार्ट है वो रेडी हो गया। इसके अलावा इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हम पुटअप कर सकते हैं, जैसे एसिड की जो बेसिसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगी। जितने OH ग्रुप होंगे उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल कितने H+ देगा, तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितने H+ देगा, उतने H+ देगा, वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेंगे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप देखते हो कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये 3 H+ आयन देगा, मतलब ट्राइबेसिक होगा। वैसे ये 4 OH आयन है OH ग्रुप से, जितने OH ग्रुप उतने H+ उतनी बेसिसिटी। तो 4 OH है तो ये होगा टेट्राबेसिक, यहाँ पे 2 OH है तो ये होगा डायबेसिक, यहाँ पे 2 OH है तो 2 H+ देगा तो डायबेसिक, इसमें 1 OH है तो ये हो जाएगा मोनोबेसिक, इसमें 3 OH है तो ये हो जाएगा ट्राइबेसिक, इसमें 4 OH है तो टेट्राबेसिक, इसमें 1 OH है तो ये हो जाएगा मोनोबेसिक। तो ऐसे करके OH ग्रुप जो है वो जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ और उतनी बेसिसिटी। उसके साथ में एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जिसमें pH बॉन्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें pH बॉन्ड है, तो जितने अस वाले हैं उसमें सब में pH बॉन्ड है। तो यहाँ पे pH बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, तो वो रिड्यूसिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें 2 H कनेक्टेड है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें भी 2 H है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्योंकि इनमें pH बॉन्ड, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, वो एब्सेंट है। तो इस तरह से ये पूरा बेसिसिटी भी आप निकाल सकते हो एसिड की, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हमने चार्ट बनाया फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल का, ये हमने यहाँ पे कर लिया। चलो तो फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सल्फर के ऑक्सीएसिड का चार्ट बनाएंगे और फिर ऑक्सीएसिड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।